उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का आज हम कट ऑफ लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 21 मार्च को हुई थी। तो आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस विषय में कितनी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी। तो इसके लिए हमने 10,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सर्वे किया हुआ है और उसके बाद एक हमने एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ निकाली है। तो अगर आपके इस इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट जो थे लगातार यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर आप यहाँ पर कट ऑफ कब तक डालेंगे। तो आपको बता दें इसलिए एक हमने लंबा समय लिया क्योंकि इस बीच हमने 10,000 अभ्यर्थियों का एक यहाँ पे रिव्यू लिया और उनके कमेंट के आधार पर, उनके मार्क्स के आधार पर एक हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे निकाली हुई है। तो इस बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो है ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये हमने एक एक्सपेक्टेड के आधार पर और 10,000 अभ्यर्थियों के सर्वे के आधार पर हमने जो है ये कट ऑफ यहाँ पे जारी किया है। तो इतने ही मार्क्स आपके रह सकते हैं जो आयोग की यहाँ पर कट ऑफ जारी होगा उससे, और इसमें केवल आपको 4-5 मार्क्स का ही यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कितने हमने कैंडिडेट का यहाँ पे सर्वे किया और उनके मार्क्स क्या थे और किस सब्जेक्ट में कितनी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे UK24 न्यूज़ इसमें 1,76,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। वही स्टोरी एजुकेशन टॉपर जोन चैनल पे भी हमने सर्वे करवाया था और उन सर्वे के आधार पर आपको बता दें कि यहाँ पे अभ्यर्थियों ने अपने मार्क्स शेयर किए और उस आधार पर हम यहाँ पर जो है ये कट ऑफ लेकर आए हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा हमने कम्युनिटी टैब में भी डाला था 5 दिन पहले और उसमें हमने मार्क्स पूछे थे कि अभ्यर्थियों कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी 5,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पे वोटिंग की थी और उन्होंने अपने मार्क्स यहाँ पर शेयर किए थे, जिसमें से आपको बता दें कि इसमें यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 30 से 40 मार्क्स भी आ रहे थे। 9% अभ्यर्थी ऐसे थे, 40 से 50 के बीच वाले 7% ऐसे थे, 50 से 60 के बीच 15% वाले थे और 60 से 70 के बीच 21% और 70 से अधिक वाले भी यहाँ पे 49% थे। इसके साथ ही जो हमने यहाँ पर वीडियो डाली हुई थी और उसमें हमने यहाँ पर पूछा था कि आप अपने मार्क्स बताइए। तो सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपने मार्क्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, उसके आधार पर हमने बताया है। तो आपको बता दें कि इसमें भी 11,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस वीडियो को देखा था और उसके बाद जो है अपने मार्क्स यहाँ पे शेयर किए थे। तो 11,000 अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हुए थे हमसे, जिन्होंने लेक्चरर का जिन्होंने एग्जाम दिया तो उन्होंने अपने मार्क्स यहाँ पे शेयर किए। तो अब आप देख सकते हैं इनके पहले हम मार्क्स बताए थे जिन्होंने कमेंट करके अपने मार्क्स यहाँ पर बताए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो सभी के हमने मार्क्स यहाँ पर देखे और उस आधार पर एक कट ऑफ जारी किया। आप देख सकते हैं किसी के यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में 78 है तो किसी के 66 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसको हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। 93 भी है किसी की इकोनॉमिक्स में और ये देख सकते हैं आप 93 इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले आपको मार्क्स बताए थे, उसके बाद हम कट ऑफ दिखाएंगे जिससे आपको यहाँ पे पता चलेगा कितने मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ में जा सकते हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट के हिंदी में 74 भी हैं। तो वहीं केमिस्ट्री में जनरल में किसी के 60 भी मार्क्स हैं, 60 जनरल, 60 इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 इकोनॉमिक्स, 75 EWS केमिस्ट्री। हिंदी जनरल 75, 80, 60, 94, 82, हिंदी में 82, 83, 80, हिस्ट्री में 90, फिजिक्स में 85, 70, 90, फिजिक्स में 36। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में 70। वहीं करेक्ट आंसर यहाँ पे किसने बताया 43, 80, इंग्लिश 55, बॉटनी में 35 और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें 69 बॉटनी में यानी चांस 10, केमिस्ट्री में 65, केमिस्ट्री में 77, फिजिक्स में 85, केमिस्ट्री में 65, केमिस्ट्री में 65, फिजिक्स में 85, बायोलॉजी में 86। वहीं अगर बात करें हम तो मैथमेटिक्स में 87, बायोलॉजी में 60, संस्कृत में 70, इकोनॉमिक्स में 70, फिजिक्स में 78, संस्कृत में 65, 70। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। आपको अगर हम बताएं यहाँ पर तो ये सभी अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करके अपने मार्क्स शेयर किए थे। 70 इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स में 64, बायोलॉजी में 72। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट, अगर हम इसको आपको दिखाने लगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो इस सभी का हमने यहाँ पर अभ्यर्थियों के मार्क्स यहाँ पर काउंट किया और उस आधार पर एक हमने एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की है जिसके अनुसार इतनी ही जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जारी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस विषय में कितनी कट ऑफ रहने वाली है।
तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि किस विषय में कितनी सीट है, क्योंकि आपको बता दें जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट होती हैं उसमें मेरिट जो है वो कम रहने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उसका हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आयोग जो है वो 15 गुना जो है अभ्यर्थियों को लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि इस प्रकार से आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जो हिंदी है, हिंदी में क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 84 सीटें हैं, तो इसलिए इसमें जो है कट ऑफ कम जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीटें होती हैं उसमें कट ऑफ कम रहने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा लिए जाएंगे। तो हिंदी में 84 सीट हैं, इसलिए इसमें जो एसटी की जो कट ऑफ है वो 65, एससी की जो है वो 63, ओबीसी की 67 और जनरल की 70 रहेगी। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो टोटल यहाँ पे सीटें हैं वो 74 हैं, तो इसलिए इसमें जो कट ऑफ की चांसेस हैं वो एसटी में 66 हैं, एससी में 65 और ओबीसी में 68 और जनरल की 69 से 70 के बीच रहने की चांसेस हैं। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सीटें 21 हैं, यानी सीटें थोड़ी कम हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसटी की यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 62, एससी की 60, ओबीसी की 70 और जनरल की 75 रहने वाली है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सीटें ज़्यादा थी, मार्क्स भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो क्योंकि सीट यहाँ पे ज़्यादा थी, 64 सीटें हैं, तो इसका 15 गुना समझ सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इसलिए इसका जो एसटी का जो यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो 63 तक, एससी का यहाँ पे 62, ओबीसी के 67 और जनरल की 73 कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में सीटें कम थी, 30 सीटें थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। तो एसटी के लिए यहाँ पर 71, एससी के लिए 73, ओबीसी के लिए 79 और जनरल में ये जो है कट ऑफ 80 तक रहेगी। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में 49 सीटें थी टोटल, और इसमें जो है एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 62 तक, एससी की बात करें तो एससी की 65 तक और ओबीसी की 68 और जनरल की इसमें 70 तक जाएगी। वहीं बात करें हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स की तो इसमें जो है सीटें जो थी वो 43 थी, और इसमें जो कट ऑफ है एसटी की वो यहाँ पे 72, एससी की 74, ओबीसी की 76 और जनरल की 80 तक यहाँ पर पहुँचेगी। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में 78 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों के मार्क्स भी यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, 78 ज़्यादा सीटें होती हैं तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो जो एसटी में कैंडिडेट उनके लिए 60, एससी के लिए 58 और ओबीसी के 65 और जो जनरल में है उनके 68 तक जा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सब डिपेंड करता है सीटों पर, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीटें हैं उसकी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा लिया जाएगा। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल 10 सीटें थी, और इसमें जो है इसमें एसटी की जो है यहाँ पर 80 तक, एससी की 78 तक, ओबीसी की 82 और जनरल की 85 रहने वाली है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 22 सीटें थी, इसमें अगर बात करें तो एसटी की यहाँ पे 71, एससी की 70, ओबीसी की 73 और जनरल की यहाँ पर जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ पे 78 तक रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हमने डाला हुआ है, और ये कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें तो केवल 9 सीटें थी, तो इसमें 78 यहाँ पर एससी की, 77 यहाँ पे एससी की और उसके अलावा ओबीसी की 82 और जनरल की 85 रहने वाली है। वहीं अगर बात करें आर्ट्स वालों की तो देखिए क्योंकि आर्ट्स का केवल एक ही सीट है तो यहाँ पर हम 88 से ऊपर जो है मेरिट लिस्ट रहने वाली है, यानी किसी भी अभ्यर्थी का अगर 88, 90 जो भी रहता है, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो इसलिए इसमें ज़्यादा ही यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी और एग्रीकल्चर की तो इसमें भी एक सीटें थी, तो इसलिए इसकी जो लिस्ट है, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी अगर किसी भी अभ्यर्थी का यहाँ पे 90 नंबर तक आते हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इस आधार पर जो है अगर आपके इस मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये हमने एक एक्सपेक्टेड, और आपको बता दें कि 10,000 अभ्यर्थी जो थे उनसे हमने एक सर्वे करके उनके मार्क्स के आधार पर हमने यहाँ पे ये लिस्ट आपको बताई है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं जिनके अगर इस बीच में मार्क्स आ रहे हैं या फिर इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ ही आपकी क्या राय है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं जिनके 90, 100 भी आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पे ये जो है ये कट ऑफ यानी कम मार्क्स होते हैं, सब मिनिमम कितना यहाँ पे जा सकता है वो हमने यहाँ पे जारी किया है। तो इससे ऊपर कुछ अभ्यर्थियों के ज़्यादा होंगे तो वो भी यहाँ पे अपना
मार्क्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। तो देखना होगा कि आयोग की यहाँ पे कब तक कट ऑफ यहाँ पे जारी होता है, तो वो देखना होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स इस बीच में आ रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी सब्जेक्ट की शुरू कर दें।